हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट, जो कि ये वाली पार्ट है, यहाँ पे स्टार्स एंड कंस्टेलेशन, नाइट स्काई वॉचिंग, ये सब चीज़ें कवर कर चुकी है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। आज हम लोग सेकेंड पार्ट इसको करेंगे। यहाँ आज हम लोग सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी और यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सेक्शन 12.3 है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो हम लोगों के सन के लेकर के हुई है। मतलब बीच में सन है, आसपास आपके प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट्स, ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब को लेकर के आपका सोलर सिस्टम है। यहाँ कॉमेट्स भी हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले सन के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य, ये देखिए सूर्योदय हो रहा है, राइजिंग सन, ठीक है। सुबह को आप देख पाएंगे, राइट, लेकिन दोपहर को नहीं देख पाएंगे, रोशनी बहुत तेज होगी। ओके, ये हम लोग फिजिक्स में जानेंगे कि क्यों सुबह हम लोग देख सकते हैं। खैर, ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, सन इज़ ए स्टार, ये आपको याद रखना है, और ये हम लोगों के सबसे क्लोजेस्ट में है। ये बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार क्या है, तो आप बोलिएगा कि स्टार इज़ एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ गैस वेयर द गैस पार्टिकल्स आर basically attracted to each other by gravity। मतलब गैस है, लेकिन गैस पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेविटीज के इफेक्ट में अट्रैक्टेड है। ओके, ये इम्पोर्टेंट बात है। और एक चीज़ है जो आप लोगों के लिए अभी शायद नहीं है, आप लोग जानते नहीं है, स्टार के अंदर में हमेशा न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप हायर क्लास में पढ़ोगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, बिना न्यूक्लियर रिएक्शन के हम लोग किसी भी ग्रेविटेशनली बाउंड ऑब्जेक्ट को स्टार नहीं बोल पाएंगे। एनीवे, अच्छा, तो सूर्य जो है, यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। उसमें से कुछ जो है फोटॉन्स के माध्यम से, मतलब लाइट के किरणों के माध्यम से आप देख सकते हैं। सूर्य से जो एनर्जी निकलती है वो बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशन के माध्यम से निकलती है। ओके, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, गैमा रेज, एक्स रेज, और भी डिफरेंट रेडिएशन। इनके बारे में भी आप हायर क्लास में जानोगे। ओके, देखिए, तो सूर्य जो है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, और पृथ्वी पे हम लोग जो इतने आराम से, इतने डाइवर्सिटी में रहते हैं, कितने टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये सब इसीलिए यहाँ पे जी पा रहे हैं, क्योंकि हमें जो गर्मी है वो सूर्य से मिलती है। इसके बिना हम लोग कभी जी नहीं पाएंगे। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन बड़ा है, सूर्य या पृथ्वी। एक्चुअली जो सूर्य है वो पृथ्वी से, उसकी जो डायमीटर है वो 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो आप सोच पाओगे कितनी विशाल होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो आप देख रहे हैं गोला, ये एक्चुअली सन है, और इसके सामने में ये जो छोटा सा ये जो दिख रहा है आपको, दिस प्लेस, ये जो है यही हमारी पृथ्वी है। तो सोचिए कितनी छोटी है हमारी पृथ्वी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पे है। तो ये आपको याद रखना है कि डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, अक्सर एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग एक यूनिट यूज़ करते हैं, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। और ये जो डिस्टेंस है इसे ही हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसका मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 150 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, चलिए, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि सूर्य जो है वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है और सोर्स ऑफ
लाइट एंड हीट ऑन अर्थ। उसी की वजह से डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, उनके सिविलाइजेशंस सब कुछ पृथ्वी पे जी रहे हैं। ओके, अगर सूर्य नहीं होता तो हम लोग कभी यहाँ पे आज जो पढ़ाई कर रहे हैं ये पढ़ाई कर ही नहीं पाते। एक्चुअली कोई भी स्टार, जैसा कि ये सन है, ओके, कोई भी स्टार के आसपास एक हैबिटेबल जोन होता है। हम आपको दिखाते हैं। ये जो आप दायरा देख रहे हैं, रेस, ये वाला दायरा, ये जोन होता है। ये जोन के पास में अगर कोई प्लैनेट हो तो वहाँ इतनी गर्मी होगी कि लाइफ नहीं वहाँ पे रह पाएंगे, कोई जी नहीं पाएगा। और इस जोन से दूर में जो प्लैनेट होगा वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। ओके, लकीली पृथ्वी जो है वो इस हैबिटेबल जोन के अंदर में आती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, हैबिटेबल जोन ऑफ ए स्टार। फाइन, नया सीखा आप लोगों ने। अच्छा, सन के आसपास जो है और भी दूसरे स्टार्स होते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल द नियरेस्ट स्टार टू आवर सन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वो कितनी दूर है भाई? देखिए 26900 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। मतलब its distance is about 269,000 times our distance to the sun। मतलब इतनी दूर है जो सन के पास में जो स्टार है। नाम याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है कि आप लोग ऑलरेडी क्लास 5 में पढ़े होंगे ये कि सन जो है, सन भी खुद भी अपने आप में रोटेशन होता है इसका, ये आपको याद रखना है। ओके, सन ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस। फाइन। अच्छा, सन के साथ साथ और क्या है सोलर सिस्टम में? डिफरेंट प्लैनेट्स है। सो व्हाट इज अ प्लैनेट? बेसिकली ए प्लैनेट इज ए लार्ज नियरली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। एग्जाम्पल बोलिए भाई, जहाँ हम रहते हैं, अर्थ, राइट। ओके, अच्छा, प्लैनेट्स का भी जो है, हर प्लैनेट अपने आप में ही खुद में एक एक्सिस के बराबर रोटेशन होता है। और सन जो है, सन के चारों ओर ये लोग रिवॉल्यूशन भी करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ इस फोटोग्राफ में आपको सोलर सिस्टम दिखाई देगी। ये देखिए, ये है हमारा सन, राइट, और ये है डिफरेंट प्लैनेट। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी, नेक्स्ट वीनस, फिर अर्थ, ये वाला अपना अर्थ है, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, प्लूटो। उसके साथ साथ ये भी देखिए, यहाँ एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी है, छोटे छोटे पत्थर वगैरह भी है। ओके, जो प्लैनेट फॉर्मेशन के समय या सन के फॉर्मेशन, सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के समय रेसिडुअल चीज़ें जो थी वो रह गई थी। इसके साथ ही सोलर सिस्टम के बाहर में भी कुछ चीज़ें रहती है जो यहाँ नहीं दिखाया गया है। ओके, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जस्ट नाम ही बता रहा हूँ। कुइपर बेल्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बेल्ट है। बेसिकली ये भी आपका एस्टेरॉयड के जैसा ही बेल्ट है। यहाँ आपको प्लैनेट के जैसे छोटे छोटे ड्वार्फ प्लैनेट्स मिलेंगे। ड्वार्फ प्लैनेट्स, एक एग्जाम्पल बोलिए। एक एग्जाम्पल है आपका प्लूटो। ओके, ये भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो फिर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने देखा टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, राइट। और 4 जो है वो इनर प्लैनेट्स हैं, नियरेस्ट टू द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये काफ़ी साइज में छोटे हैं और इनके सॉलिड सरफेसेस होते हैं विथ रॉक्स ऑन देम। अच्छा, अब देखिए इनके बारे में जानते हैं। वीनस, ये जो है प्लैनेट, ये दिस इज़ यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट डॉन एंड डस्क। बहुत सुबह या शाम को आपको ये चमकता हुआ आकाश में दिखेगा, इसीलिए अक्सर इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, ये कोई स्टार नहीं है, ये प्लैनेट है। नेक्स्ट है मार्स। मार्स जो है वो एक रेड प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि वो अपीयर होता है। दिस इज़ बिकॉज
सॉइल जो है, मार्स में जो मिट्टी है वो रेडिश इन कलर है। नेक्स्ट है अपना प्यारा पृथ्वी। पृथ्वी अगर आप स्पेस से देखिएगा, ये देखिए अर्थ फ्रॉम स्पेस ऐसा टाइप का दिखता है। ये जो है बेसिकली आपका गूगल अर्थ से हम दिखा रहे हैं आपको। ये एक वीडियो है अर्थ फ्रॉम स्पेस का, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एनीवे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए ये ब्लू कलर, ये वाटर के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। और ये देखिए ये जो लैंड मास है, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। देखिए ये जो सैंडी एरिया है, ये वाला ये ग्रीनी एरिया है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है। और ये जो ब्लू है ये बेसिकली समुद्र, वेरियस ओशंस है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो है एंटार्क्टिका वो भी दिखाई देगा। ये देखिए ये एंटार्क्टिका, यहाँ बर्फ़ जमी हुई है। ओके, तो ये है आपका आउटर स्पेस से अर्थ जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है 4 आउटर मोस्ट प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो है ये पृथ्वी से काफ़ी बड़े होते हैं और ये मोस्टली गैसेस से बने होते हैं, तो इनको अक्सर हम लोग जायंट गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ओके, याद रखिएगा इनका जो है एक फ्लैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है इनके आसपास, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल्स और रॉकी मटेरियल्स होते हैं। ओके, तो ये वन ऑफ द डिफरेंस है बिटवीन इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। तो सन के आसपास इनर प्लैनेट्स हैं 4 और आउटर प्लैनेट्स है 4। आउटर प्लैनेट्स जो है वो गैसियस टाइप के हैं और इनर प्लैनेट्स जो हैं उनमें सॉलिड सरफेस है। ओके फाइन, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्लैनेट्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ये सूर्य से मिलता है इन लोगों को। ओके, और जो प्लैनेट सूर्य से जितना दूर होगा वो धीरे धीरे उतना ही ठंडा होता जाता है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंस है टेम्परेचर में। ओके, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर ऑन ए प्लैनेट कैन ट्रैप हीट, जो कि प्लैनेट का टेम्परेचर चेंज कर सकता है। एक एग्जांपल देखिए, वीनस इज़ मच मोर हॉटर दैन मरकरी, जबकि सन जो है सन के करीब में मरकरी है, वीनस दूर में है, लेकिन वीनस इज़ मच मोर हॉटर दैन मरकरी बिकॉज ऑफ दिस हीट ट्रैपिंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। ये ट्रैपिंग इफेक्ट की वजह से है। ओके, तो प्लूटो जो है वो पहले तो एक प्लैनेट था, पर अब हम लोग उसे प्लैनेट नहीं कहते क्योंकि 2006 में प्लैनेट का डेफिनेशन चेंज हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट्स। ओके, नेक्स्ट भाई ये प्लैनेट्स वगैरह को हम लोग देखेंगे कैसे? खाली आँख से आपको बहुत बढ़िया से तो दिखाई नहीं देगा, सो यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज द टेलीस्कोप। ओके, इसे यूज़ करके आप डिफरेंट स्टार्स, प्लैनेट्स उनको बहुत बढ़िया तरीक़ा से देख पाओगे। टेलीस्कोप का भी वर्किंग प्रिंसिपल आप हायर क्लास में जान पाएंगे। ओके, तो ये देखिए सोलर सिस्टम का और एक फोटोग्राफ है। ये रहा अब हमारा सन, राइट, और सन के आसपास में डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। टोटल 4 + 4 8 प्लैनेट्स हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट है। ओके, वेरियस सैटेलाइट्स एंड कॉमेट्स एंड ऑल दैट। याद रखिए जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पे जो इतने सारे बॉडीज़ है सन के आसपास, ये इसीलिए है क्योंकि ये सारे जो हैं ये सन के आसपास जो हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये सन के आसपास घूम फिर रहे हैं। याद रखें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए इसके साथ तो ये छोटे छोटे जो है इनके बारे में ऑलरेडी हम पढ़े 8 प्लैनेट्स के बारे में। उसके साथ जो है और भी यहाँ पे बहुत सारे स्मॉलर बॉडीज़ हैं। 4 टाइप्स ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका ड्वार्फ प्लैनेट, ये हम ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत बताए हैं। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स विथ इनफ मास टू फॉर्म ए स्फेरिकल शेप बट नॉट इनफ टू क्लियर इट्स पाथ ऑफ द अदर मटेरियल आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। मतलब ये जब सन के आसपास घूमते हैं तो इनके रास्ते में भी दूसरे टाइप के आपके ऐसे पत्थर वगैरह रहते हैं, पूरा क्लियर पाथ नहीं रहता है। ये है ड्वार्फ प्लैनेट। एग्जाम्पल है प्लूटो। नेक्स्ट कॉमेट।
कॉमेट्स बेसिकली ये एक बहुत ही ब्राइट स्ट्रक्चर होता है जिसका एक पूंछ होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं पूंछ, और ये जो ब्राइट स्ट्रक्चर है बेसिकली रॉक एंड आइस का बना रहता है। दे हैव लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, मतलब अगर ये सन है तो ये सन के आसपास ऐसे टाइप के आते हैं, आके घूमते फिरते हुए चले जाते हैं, या कभी कभी ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे टाइप के इनका ऑर्बिट्स होता है। और ये जितने सन के आसपास जाते हैं उतना ही इनका जो टेल है ये और बड़ा होता जाता है। जब सन से दूर जाते हैं तो इनका टेल जो है ये छोटा हो जाता है। ओके, एक एग्जांपल है कॉमेट लवजॉय। नेक्स्ट कैटेगरी है आपका एस्टेरॉइड्स। ये क्या है, ऑलरेडी हम लोग देखते हैं, ये देखिए एस्टेरॉइड बेल्ट यहाँ है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट है ना। तो ये क्या है भाई, asteroids are usually irregular bodies made of rock and metal left over from the formation of the planets. Most asteroids orbit the sun between the orbits of Mars and Jupiter. Okay, एक एग्जाम्पल है एस्टेरॉइड ईदा। नेक्स्ट है आपका मून्स। भाई ये चांद वाली मून नहीं है, ये इन जनरल हर प्लैनेट में ही करीबन मरकरी को छोड़ दीजिए, आपके जो हेवियर प्लैनेट्स है, से फॉर एग्जांपल जुपिटर, सैटर्न, उनके बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। अर्थ का तो एक ही है जिसे हम मून कहते हैं, चंद्रमा। सो मून्स आर लार्जर बॉडीज दैट ऑर्बिट प्लैनेट्स एंड आर समटाइम्स कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। आपको जान के ये बहुत ही आश्चर्य होगा कि देयर आर मोर देन 200 मून्स इन द एंटायर सोलर सिस्टम, जिसमें से ज़्यादातर जो है ये जायंट गैसियस प्लैनेट्स को रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, हमने तो आपको ऑलरेडी अभी डिफरेंट सैटेलाइट्स के बारे में बताया, वो तो नेचुरल सैटेलाइट्स थे। उसके साथ ही अर्थ के आसपास ऑलरेडी इंसान ने भी बहुत सारे सैटेलाइट्स भेजे हुए हैं, उनको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, जैसे कि चंद्रयान सैटेलाइट एंड ऑल दैट। तो ये अगर आप ऑलरेडी जानते हो, फिर भी हम रिकैप करते हैं, तो इनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ अपने सुविधा के लिए करते हैं। जैसे कि देखिए कम्युनिकेशन, मिलिट्री डिफेंस एक्टिविटीज, स्पेस रिसर्च, सबसे बड़ी बात है जीपीएस से जो आप डायरेक्शंस वगैरह ढूंढते हो, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, लैंड एंड वेटलैंड, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट प्रेडिक्शंस टू आइडेंटिफाई फिशरी रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है मिल्की वे गैलेक्सी। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर के शुरुआत में ही दिखाया था आपको, मैंने आपको कहा था अगर आप बढ़िया से आकाश को देख पाओगे, ये बेसिकली आपको कैमरा वगैरह से देखना पड़ेगा, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो है, ये जो काला काला आपको दिख रहा है ब्लैक रंग का, ये गैस है बेसिकली, और ये जो ब्राइट स्ट्रक्चर्स है ये डिफरेंट स्टार्स है। ओके, ये डिफरेंट कलर्स के जो और भी जो कलर्स आ रहे हैं वो भी गैस से ही आपका निकलता है, स्टार्स, गैस एंड अदर स्ट्रक्चर्स। तो ये जो है, ये सब कुछ जो है बेसिकली ये एक गैलेक्सी का पार्ट है। ये देखिए, ये है हम लोगों का मिल्की वे गैलेक्सी। अब आप पूछेगा ये है क्या भाई, बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ओके, ये जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है मिल्की वे गैलेक्सी का, ये एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है, और देखिए इसका आर्म्स है, आर्म्स ऑफ द गैलेक्सी। अब आप पूछेंगे कि भाई हम लोग कहाँ हैं, हम लोग भी देखिए, ये जो एक ओरायन आर्म है, हम लोग यहाँ पे हैं, इस जगह में है, सोलर सिस्टम सन इस जगह में है। तो आप समझ रहे हैं यहाँ कितने सारे स्टार्स हैं, मोर देन मिलियन स्टार्स इन दिस मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, ये देखिए, ये है मिल्की वे गैलेक्सी, येट अनदर फोटोग्राफ, और ये है हमारा सोलर सिस्टम जो कि इस जगह में है, ओरियन आर्म में है। ओके, तो ये जो गैलेक्सी है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, इसके स्पाइरल आर्म्स होते हैं। ओके, बेसिकली और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, जैसे कि ये मिल्की वे गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी, एलिप्टिकल शेप्ड गैलेक्सी होते हैं, फिर इरेगुलर शेप्ड गैलेक्सी भी होते हैं। ओके, और ये सब कुछ जो है ये यूनिवर्स में रहता है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, मतलब कि अगर ये वाइट पेज जो आप देख रहे हैं, ये अगर ब्रह्मांड है, तो यहाँ चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के आपके गैलेक्सीज हैं चारों तरफ। ओके,
उन गैलेक्सीज़ में हर एक गैलेक्सी को अगर आप जूम करिएगा तो जैसा कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, ऐसा टाइप का आपको गैलेक्सी दिखाई देगा। वहाँ पे अगर आप जूम करिएगा तो कोई एक जगह में सोलर सिस्टम के जैसा कोई स्टार सिस्टम आपको दिखाई देगा, और वहाँ पे अगर आप जूम करिएगा तो अपना अर्थ के जैसा कोई प्लैनेट दिखाई देगा। तो ये है बेसिकली यूनिवर्स। ओके, बेसिक आइडिया हम आपको दे रहे हैं। सो देर आर मेनी गैलेक्सीज इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। हमें अभी तक नहीं पता है कि लाइफ एग्जिस्ट करता है या नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है लाइफ ज़रूर एग्जिस्ट करती है। अर्थ के जैसे प्लैनेट्स में, जिनको अक्सर हम लोग अभी भी जहाँ पे लाइफ को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, इन्हें एक्सो प्लैनेट्स कहा जा सकता है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। आप अपने जो है कमेंट्स वगैरह या क्वेश्चन आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हैप्पी रीडिंग।